हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ सी पेड ₹5625 फॉर इट। सो यहाँ पे सी ने कितने रुपए खर्च किए हैं उस मोबाइल फोन को बाय करने में, वो हमें वैल्यू गिवन है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये इस फुल स्टॉप तक, उसको अगर हम सॉल्व करें, ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25%, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमें ए बी और सी किसी की वैल्यू नहीं पता है। सो हमने कॉस्ट प्राइस जो है ए की, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, वो हमने मान ली है ₹100। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ए की ₹100 हो गई है। सो ए को कितना गेन हो रहा है बी को सेल करने पे, उसको हो रहा है 25% का गेन। ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25%। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम निकाल के लिखेंगे। सो 100 का 25% 25 ही होता है। जिसको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है वो करके देख सकता है। इसलिए हमने इनिशियली 100 वैल्यू ली है ताकि जो 25% का प्रॉफिट हुआ है उसको हम डायरेक्टली ₹25 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 25/100, इस तरीके से ये 25 आया है हमारा। ठीक है, सो प्रॉफिट 25 हुआ है क्योंकि 25% बोला था और हमने कॉस्ट प्राइस ए की ₹100 ली थी। सो ₹100 लेने के वजह से यहाँ पे जो परसेंटेज था 25%, वही सेम टू सेम हमारा प्रॉफिट हो गया। सो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ए की, जिसपे ए ने बेचा है, वो कितनी होगी? जो उसमें उसने खरीदा था, जिस अमाउंट में उसने खरीदा था उसमें प्रॉफिट को और ऐड करेंगे। ये दोनों को ऐड करके ₹125 में उसने सेल किया है। किसको सेल किया है? बी को सेल किया है। सो बी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हो जाएगी हमारी ₹125। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब उन्होंने आगे क्या बोला है? एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। अब बी को जो लॉस हुआ है वो 10% हुआ है, तो आप यहां पे ये 10 सब्ट्रैक्ट मत कर देना। देखिए इनिशियली आपकी वैल्यू जो थी वो 100 थी। सो वो 100 होने के वजह से आपका यहाँ पे जो 25% का प्रॉफिट था वो सीधे ₹25 आ गया। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 125 है। अब उसमें जो हमारा लॉस है 10% का, वो हम फाइंड करेंगे। सो हमारा लॉस कितना होगा? लॉस होगा हमारा 125 का 10%, 10% यानी कि 125 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये आएगा हमारा लॉस। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये एक और जीरो हटाएंगे हम तो यहाँ पे बढ़ेगा हमारा पॉइंट, यानी कि हमारा लॉस हो रहा है 12.5 का। ये हमारा लॉस आया है जो बी को हुआ है। सो लॉस की वैल्यू यहां पे आ गई है 12.5। सो यहां पे लॉस अगर हम यहां से हटा देंगे, सो यहां से हमने लॉस हटाया, सो हमारी जो सेलिंग प्राइस है जिसपे बी ने बेचा है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 125, उसमें से 12.5 यानी कि उसके लॉस को सब्ट्रैक्ट करके हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी बी की। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 125 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 12.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 125 में से। यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना, ये हमारा 10 होगा। 10 में से 5 जाएंगे तो हमारे 5 बचेंगे। पॉइंट ऐसा कैसा, यहाँ पे हुआ 4, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1 एंड 1, यानी कि ₹112.5 आ रही है हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ बी, उसका लॉस हटाने के बाद। याद रखना लॉस उससे हुआ था 10% का, उस ₹125 का 10% जब फाइंड किया, सो हमारा 12.5 लॉस आया है रुपीज में। ठीक है, सो उसको डिडक्ट करने के बाद 112.5 हमारी सेलिंग प्राइस आ रही है बी की, और जो सेलिंग प्राइस बी की है उसी में सी ने उसको खरीदा है। सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सी की 112.5, इसमें सी ने खरीदा है। अब याद रखना ये इनिशियली जो हम क्वेश्चन लेके चले थे कि ए ने सोल्ड किया मोबाइल फोन बी को एट अ गेन ऑफ 25%। सो ये हमने अपने मन से ₹100 लेके चले थे, जिसमें 25% का प्रॉफिट यानी ₹25 का प्रॉफिट हुआ। 125 आई हमारी सेलिंग प्राइस, जिसमें सेल किया था वो बी की कॉस्ट प्राइस होगी। सो 12.5 आ रहा है हमारा लॉस, क्योंकि 10% का लॉस हुआ है। इसका 10% फाइंड किया, 12.5 आया, उसको डिडक्ट किया, सो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई सी की। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस सी की गिवन दी है उन्होंने। इफ सी पेड रुपीज, पेड यानी कि उसने इसमें खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सो अगर सी ने पे इतना किया है 5625 उस मोबाइल फोन के लिए,
सो हमारी जो कॉस्ट प्राइस सी की है 112.5, वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्वल है, वो इक्विवेलेंट है 5625 के, 5625 के। ठीक है, अब यहां से हम इसको एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि मैं इसको 1 इंटू 112.5 लिख सकता हूं, और ये हमारा 5625 यहां पे चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे 112.5 जो हमारी कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपए मानी थी स्टार्टिंग में, वहां से लेके चले थे, लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन में 5625 वैल्यू गिवन दी है। सो वो जो वैल्यू गिवन दी है वो हमारी किसकी इक्विवेलेंट आ रही है, जो हमने यहां पे हम इनिशियली मान के चले थे उसके 112.5 के इक्वल आ रही है। सो यहां से मैं इसको 1 इंटू 112.5 भी लिख सकता हूं, कोई चेंजेस नहीं होगा। और या तो मैं चाहूं, सो यहां पे मैं अगर 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 का मैंने मल्टीप्लाई करा, 100 इंटू 112.5, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 5625 मल्टीप्लाई बाय 100। सो मैं दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं किया है मैंने यहां पे। तो यहां पे अब मैं 112.5 को उस साइड लेके जाऊंगा, सो हमारा जो 100 है वो किसके इक्विवेलेंट है वो हमें पता चल जाएगा। सो 5625 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में आएगी हमारी वैल्यू 112.5। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करके लाना है हाउ मच डिड ए पे, ए ने कितने रुपए पे करे थे उस फोन को बाय करने में। सो ए ने कितने पे करे थे, 100 पे करे थे हमारे मानने वाले तरीके से। सो इसलिए हम यहाँ पे 100 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट आ रही है वो फाइंड कर रहे हैं। 112.5 हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 5625 के। सो यहाँ पे अगर हम 112.5 को उस साइड डिवाइडर भेज देंगे, सो हमारा 1 रुपए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। सो यहाँ पे 100 किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, पहले ये पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा लिया, यहाँ पे 1000 हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ पे आएगा, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 आएगा 25, यानी 5 5 ज़ा 25। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 1 ज़ा, फिर वापस 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 ज़ा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 आएगा, देन 5 ज़ा। अब 1125 और 225, ये 5 से और ये 225 कैंसिल आउट कर रहा है ऐसे 5 टाइम्स डायरेक्टली। 225 का 5 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई करके देखा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 हुआ, 1 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। 1125 आपका ये सेम आ रहा है। सो ये 225 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि हमारी जो 100 है ये जो वैल्यू, ये किसकी इक्विवेलेंट आ रही है, ये 5000 के इक्वल आ रही है। सो यहाँ पे ये 5000 हो जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, जो हमें फाइंड करनी थी वो है हमारी 5000 रुपीज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब ये इक्विवेलेंट क्या प्रोसेस है, यही सब कुछ है। बाकी यहाँ पे जो मैंने ये 100 लेके चला था, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे इस रिजल्ट तक आ गए थे, लेकिन ये रिजल्ट हमें वहां पे लिख के नहीं आना था, क्योंकि हमें सी की उन्होंने अमाउंट गिवन दिया था, वो था 5625 जो उसने पे किया है। सो 5625 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे जो हम यहाँ पे इनिशियली लेके चले हैं उसके हिसाब से 112.5 के इक्वल आ रहा है। सो ये दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, ये क्वेश्चन के हिसाब से है। ये जो हम यहाँ पे इनिशियली लेके चले हैं अपने मन से, ये हमने खुद ने प्रोसेस फॉलो किया था, 100 लेके चले थे और हम यहां तक आ गए थे। सो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये इक्वल है, सो यहां से हमें 112.5 की वैल्यू बतानी नहीं है, हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए जो कि 100 है। सो यहाँ पे हम 100 लाएंगे कैसे ना कैसे। उस 100 को लाने के लिए हमने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई किया, और फिर इधर से जो 112.5 था उसको उधर डिवाइड में भेज दिया, कैंसिल आउट किया, 5000 हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो 5000 हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, एक ही हमारा फाइनल आंसर। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। और अगर आपको ये इक्विवेलेंट वाला प्रोसेस थोड़ा सा टफ लगा है तो मैं और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका और क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं आपको नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ने से पहले। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इस टाइप के और प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमारे आते जा रहे हैं,
उनको और मैं समझाता जाऊंगा अगली आने वाली वीडियोस में। कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर स्पेसिफिक मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।